तो डे 4 में आप सभी का स्वागत है। आज से फिर हम लोग लगातार बीटीसी में ट्रेड करने वाले हैं। एकदम बीटीसी हो या फिर गोल्ड हो, जो भी होगा उसमें ट्रेड करके हम लोग दिखाएंगे। एकदम बढ़िया से ट्रेडिंग करेंगे हम लोग मिलके। क्या स्ट्रेटजी प्लान, किस लॉजिक से ट्रेड ले रहे हैं, क्या लॉजिक है ट्रेडिंग का, यहाँ पे सारा यहाँ पे क्लियर होगा। देन जो भी बिगनर है उसको यहाँ पे, जितने भी बिगिनर है उनको जीरो लेवल से एकदम बेसिक से यहाँ पे ट्रेडिंग सिखाया जाएगा। यहाँ पे जितना भी मतलब बिगिनर है यहाँ पे जीरो लेवल से उसको ट्रेडिंग यहाँ पे बताया जाएगा कि ट्रेडिंग क्या होता है, ऑप्शन बाइंग क्या होता है, फ्यूचर बाइंग क्या होता है, आईपीओ क्या होता है, आईएसआई क्या होता है। सब चीज़ यहाँ पे क्लियर बेस में एक आराम से बेसिक से डिसिप्लिन में डेली यहाँ पे बताया जाएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो एक ट्रेडर को जानना चाहिए। कैंडल क्या होता है, कैंडल क्या होता है, हैमर कैंडल क्या होता है, बुलिस कैंडल क्या होता है, सारा यहाँ पे बेसिकली इजली से क्लियर किया जाएगा। यहाँ पे हम लोग बेस्ट एकदम मक्खन सा एकदम स्कैल्पिंग ट्रेड पहले लेंगे। यहाँ पे बेस्ट एकदम स्कैल्पिंग सा ट्रेड यहाँ पे हम लोग लेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे पहले मार्केट एनालिसिस करते हैं हम लोग। यहाँ पे से मार्केट इस जोन में मूव कर रहा है। इस जोन पे मार्केट यहाँ पे पहले हायर है, यहाँ पे लेगा, उसके बाद फिर मार्केट पुनः रिवर्सल जा रहा है, फिर यहाँ पे हायर है, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे रिवर्स हो रहा है। देन यहाँ पे से थोड़ा सा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग ट्रेड करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग स्कैल्पिंग करेंगे छोटा छोटा लॉट में एकदम अच्छा से। यहाँ पे मार्केट थोड़ा इधर साइडवेज यहाँ पे कुछ देर के लिए हो सकता है, क्योंकि यहाँ से मार्केट डाउन लिया है, उसके बाद अप लिया है पूरा, उसके बाद एक कैंडल में यहाँ पे जितने भी बायर हैं सारा सभी का यहाँ पे एसएल यहाँ पे से हिट कर दिया है। मतलब जितने भी बायर से सभी का यहाँ पे एसएल खा लिया, उसके बाद यहाँ पे से थोड़ा सा टाइम पास हो गया। देन यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक अच्छा सा ट्रेड ले सकते हैं अगर यहाँ से देखा जाए तो। ये इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे फॉलो कर रहा है। ये हम लोग ट्रेंड लाइन मार्क कर रहे हैं पहले। इस जोन को सब, इस कैंडल को अगर ये कैंडल क्लोज होता है इस जोन के अपर हल्का सा, इस जोन के ऊपर अगर ये कैंडल क्लोज होता है देन हम लोग यहाँ पे से बाय करेंगे, क्योंकि वापस ये अप और जा सकता है। लेकिन अगर इस जोन को यहाँ पे से सपोर्ट लिया, इस जोन से ये रेजिस्टेंस से यहाँ पे से सपोर्ट लिया, तो फिर मार्केट यहाँ से डाउनफॉल में जा सकता है। यहाँ से मार्केट डाउन जा सकता है। अगर इस जोन को सपोर्ट ले लिया तो ऊपर वाला रेजिस्टेंस जो हमारा ड्रॉ हुआ है यहाँ पे, रेजिस्टेंस को अगर सपोर्ट ले लिया देन यहाँ से मार्केट यहाँ पे से गिर जाता है, देन यहाँ पे से मार्केट गिर सकता है। तो हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ पे बोलते ही मार्केट यहाँ पे से डाउन जा रहा है, डाउन डाउन जाना स्टार्ट हो गया है। थोड़ा सा इस जोन को यहाँ पे से हम लोग ब्रेक करने देते हैं, उसके बाद हम लोग एक अच्छा सा स्कैल्पिंग ट्रेड लेंगे। जो भी बिगिनर है उसके लिए आज का टॉपिक ये है कि यहाँ पे ये हमारा इसको रेजिस्टेंस कहते हैं, देन ये हमारा सपोर्ट हो गया, ये दोनों सपोर्ट है। जब भी इस जोन को यहाँ पे सपोर्ट को हायर है यहाँ पे टाइप किया, देन उसके बाद फिर से ये लो हो गया, फिर ऊपर से गया, फिर उसके बाद नीचे जाने की कोशिश किया, देन इसी जोन में यहाँ पे से मार्केट अपना मूवमेंट दे रहा है। तो इसी को कहते हैं एक एक ट्रेंड लाइन में फॉलो करना है, एक अपना बेसिक ट्रेंड लाइन को फॉलो करना। तो ये अपना ट्रेंड लाइन को यहाँ पे से फॉलो करा, देन यहाँ पे से ब्रेकआउट आया है सेल साइड का। जितने भी सेलर्स हैं यहाँ पे से सब सेल यहाँ पे करने स्टार्ट हो गए होंगे, लेकिन यहाँ पे से बायर का एक बाइंग कैंडल आया होगा, जितने भी सेलर्स है वो भी ट्रैप हो गए हैं। इसलिए पहले इस कैंडल को क्लोज होने देते हैं, देन उसके बाद हम लोग एक अच्छा सा ट्रेड लेंगे। बहुत सारे लोगों का कैपिटल वाइप आउट हो जाता है, या फिर ओवर ट्रेडिंग से कैसे, एक अच्छा सा टॉपिक है बिगनर के लिए कि ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचे। तो ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए तुमको 2-3 रूल को फॉलो करना होगा। सबसे पहले अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहेगा तो फिर ट्रेडिंग, डिसिप्लिन वे में अगर आप ट्रेडिंग नहीं करोगे तो आपका कैपिटल वाइप आउट होना निश्चित हो जाता है। क्योंकि अंधाधुंध ट्रेड लोगे, एक दिन का एक ट्रेड 2 ट्रेड एफिशिएंट होता है, तो तुम लोग वो 3-4 ट्रेड लोगे, 5-6 ट्रेड लोगे, तो फिर उसके बाद यहाँ पे से कैपिटल वाइप आउट होना निश्चित होता है। देन एक निश्चित लॉस को यहाँ पे रखो, पर डे का एक निश्चित लॉस होता है,
पर डे का निश्चित प्रॉफिट रखो। मार्केट देगा तुमको कभी ना तो कभी ऐसा प्रॉफिट देगा कि तुम देख नहीं पाओगे, इतना ज़्यादा दे देगा। तो एक निश्चित वे में ट्रेड करो। अगर ओवर ट्रेडिंग से बचना है तो फिर कुछ दिन के लिए, जैसे मैं ज़्यादा लॉस हो गया ओवर ट्रेडिंग के कारण, तो तुम लोग कुछ दिन के लिए सेटअप डाउन करके उसके बाद कहीं बाहर चले जाओ या फिर कहीं और चले जाओ, ताकि ओवर ट्रेडिंग से बच सकते हो। सबसे मेन ज़रूरी होता है कि ट्रेडिंग में ट्रेडर आधा 90% ट्रेडर ये लूज करता है। सबसे ज़्यादा 90% ट्रेडर यही बात को लूज करता है। 90% ट्रेडर ये बात को हमेशा नहीं समझ पाता है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ये एंजल वन का सीईओ था, उनका मानना था कि 90% जो हमारे परसेंट जितने भी ट्रेडर है वो हमारे प्लेटफॉर्म पे लूज मनी कर रहे हैं। इसका रीज़न ये नहीं है। ट्रेडिंग का देखो बेस्ट लॉजिक क्या होता है। अगर तुम्हारा माइंड कंट्रोल में नहीं है, तुम एक डिसिप्लिन वे में फॉलो नहीं कर रहे हो, या फिर तुम ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो तुमको मतलब ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो तो तुम्हारा कैपिटल बाय फॉल्ट होना निश्चित हो जाता है। ट्रेडर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मार्केट नहीं होता है, ना ही स्टॉप लॉस होता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो खुद होता है। वो खुद से कितना बच सकता है ट्रेडिंग करने से, वो उस पर डिपेंड करता है। तो मार्केट से नहीं लड़ो, खुद से लड़ो। ट्रेडिंग में खुद से लड़ा जाता है, ना कि मार्केट से लड़ा जाता है। तो जितने भी हो सारे मार्केट से लड़ना छोड़ के खुद पे काबू करना सीखो। खुद खुद को इम्प्रूव करना सीखो। डेली 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 खुद को कुछ स्टेप और आगे बढ़ाओ। डेली खुद में इम्प्रेशन लाओ। तो यहाँ पे हम लोग अ, इस जोन को ब्रेक करेगा, देन यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करेंगे। थोड़ा सा वेट करते हैं इस कैंडल को क्लोज होने का। इस जोन के नीचे अगर किया तो हम लोग शॉर्ट करेंगे, क्योंकि उसके बाद यहाँ से मार्केट रिवर्सल हो जाएगा, क्योंकि इस जोन को यहाँ पे सपोर्ट लिया है। इस जोन के एरिया में हमारा यहाँ पे कैंडल यहाँ पे नीचे क्लोज हुआ है। देन यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करेंगे सेल साइड का। छोटा सा यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हुए हम लोग यहाँ पे सेल साइड का यहाँ पे प्लान करते हैं। 2 लॉट यहाँ पे हम लोग सेल करते हैं। टारगेट हमारा रहेगा इस जोन में, सेल रहेगा इसका है 1:2 का हमारा यहाँ पे है। इस जोन को फिर से वहाँ पे टैप कर लिया है, टाइम पास कर देगा। अगर इस जोन के नीचे कैंडल क्लोज नहीं होता है देन ये फिर टाइम पास कर देगा वहाँ पे। एक सौ 41 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट है हमारा। अभी हमारा $6 का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है इजली से। $60, $22 का प्रॉफिट यहाँ पे। एकदम बेसिकली यहाँ पे सिखाया जाएगा कि कैसे एकदम माइंडसेट क्लियर रख के एकदम बिग प्रॉफिट कैसे करते हैं। अभी हमारा $22 का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। एक बेसिकली लॉज एक बढ़िया सा लॉजिक आप तुम एक बढ़िया सा लॉजिक बताएं। 90% लोग ट्रेडिंग में 90% लोग जितने भी 90% ट्रेडर हैं वो अपने इमोशन से ट्रेड करते हैं। वो अपना पैसा नहीं उड़ाते हैं, वो अपना अकाउंट उड़ा देते हैं।
क्योंकि लोग स्ट्रेटजी से ज़्यादा इमोशन पर ट्रेड करते हैं। ऊपर गया तो फोमो हो गया, नीचे गया तो पैनिक हो गया। ये 90% लोगों का ट्रेडर का ऐसा है। नीचे गया तो फिर पैनिक होने के बाद वहाँ पे ट्रेड एग्जिट कर देगा, देन थोड़ा सा पेशेंस नहीं रख पाएगा। तो ऐसा होता है अक्सर कई बार। और प्रोफेशनल ट्रेडर पता है क्या करते हैं? प्रोफेशनल ट्रेडर जितने भी तुम लोग देखोगे वो 90% लोग स्टॉप लॉस को यूज करेंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस एक ऐसा है जिससे कैपिटल सुरक्षित रहता है। तो ट्रेडिंग में एक मेरा टॉप ट्रेडिंग में मैं अपने अनुसार बताता हूँ कि ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होना सबसे बड़ी बात नहीं है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी बात है डिसिप्लिन एंड इमोशन कंट्रोल करना, कि तुम किस अनुसार अपने डिसिप्लिन और इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो। ये मेन बात है हमारे ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग को लॉजिकली देखने की कोशिश करो, साइकोलॉजिकली देखने की कोशिश करो, ना कि कैंडल पे जाओ या फिर स्ट्रेटजी पे जाओ। ये सब में तुम्हारा सीखने में भी टाइम बर्बाद होगा, देन साइकोलॉजी प्रेशर भी, इमोशनल प्रेशर, यहाँ पे सब चीज़ को हैंडल करना पड़ता है एक ट्रेडर को। इमोशन का प्रेशर, साइकोलॉजिक प्रेशर, यहाँ मार्केट का प्रेशर हैंडल करना पड़ता है, देन फैमिली प्रेशर, सब चीज़ का प्रेशर एक ट्रेडर हैंडल कर लेता है। ट्रेडिंग में तुम्हारा इतना इमोशन मजबूत हो जाएगा कि तुम्हें हर चीज़ का प्रेशर एक ट्रेडिंग से कम लगने लगेगा। हर चीज़ का प्रेशर तुम्हें ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा कम लगने लगेगा। अभी हमारा चल रहा है $54 का प्रॉफिट। एक और इजली से एक और बात बताता हूँ तुम लोग को। ट्रेडिंग स्कैमर का शिकार हो रहा है। जितने भी स्कैमर तुमको दिखेंगे, जितने भी मतलब तुमको बोलते होंगे कि ट्रेडिंग में तुमको 100% प्रॉफिट का गारंटी देता हूँ मैं, तो समझ जाना कि यहाँ कुछ नहीं तो कुछ गड़बड़ है। क्योंकि कोई भी मार्केट में 100% का गारंटी नहीं दे सकता है, बल्कि वो अपना पॉसिबिलिटी बता सकता है, पॉसिबल बता सकता है, क्या हो सकता है मार्केट में आगे वो बता सकता है, ना कि वो 100% प्रॉफिट होने का गारंटी दे सकता है। तो जितने भी अगर ट्रेडर ऐसे बोलते हैं कि 100% का गारंटी है, तो देन तुम समझ जाना कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। तो थोड़ा सतर्क रहो, और ट्रेडिंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो थोड़ा अपना माइंड को एकदम ट्रेंड करके रखो कि कुछ भी आ जाए यहाँ पे हैंडल करना इजीली से सीख जाओ। अभी हमारा चल रहा है $94 का प्रॉफिट। यहाँ पे इजली से $106 का प्रॉफिट। वन गो में मार्केट गिरेगा। एकदम बेस्ट स्ट्रेटेजी यहाँ पे मिलेगा तुमको। $129 का प्रॉफिट। एकदम बेस्ट प्लानिंग मिलेगा तुमको। 500 से ट्रेडिंग कर सकते हैं। हाँ, 500 से भी ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन 500 से तुम लखपति नहीं बन सकते हो। क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि 500 से लखपति बन जाएंगे। तो ट्रेडिंग एक माइंडसेट, साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल एक बिजनेस की तरह है। माइंडसेट एवं साइकोलॉजिकल एक बिजनेस की तरह है। ये ना कि ये लॉटरी है कि तुम 500 से एकदम मिलीनियर बन सकते हो या फिर अमीर बन सकते हो। तो ट्रेडिंग एक साइकोलॉजिकल बिजनेस है जिससे तुम 500 से भी स्टार्ट कर सकते हो। जितने भी बिगिनर्स है वो 500 से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर उनको नहीं पता है तो कमेंट में करना 500 से कहाँ से स्टार्ट होता है, देन उसके कल उसी पे फिर ट्रेड करेंगे 500 से हम लोग। अभी हमारा चल रहा है $109 का प्रॉफिट। 500 से ट्रेडिंग करना है क्या? 500 से लखपति बनने का सपना मत देखो। सबसे पहले 500 से तुम एक अपना स्किल डेवलप करो ट्रेडिंग में, पूरा बेसिकली एकदम जीरो लेवल से। उसके बाद तुम अच्छा सा बिलीनियर का सपना देखना। देन ट्रेडिंग में आए हुए हो तो ये सब तो इजीली से तुमको लगता होगा कि हमारे पास कार होगा, हमारे पास ये होगा, वो होगा, इतना पैसा बनाऊंगा। तो 500 से स्टार्ट कर सकते हो, बट अपना सबसे पहले स्किल डेवलप करो। ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे होता है, बाय सेल क्या होता है, कैंडल क्या होता है, SIP क्या होता है, RIP क्या होता है, ऑप्शन बाइंग क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग क्या होता है, पुट कॉल क्या होता है, बाय कॉल। ये सब सब इजीली से सिखा देंगे। एकदम बेसिकली यहाँ पे जुड़े रहना।
जिसको नहीं आता है, जो बिगिनर है उसके लिए अभी चल रहा है हमारा $186 का प्रॉफिट, इजली से $188 का प्रॉफिट, एकदम टारगेट का थोड़ा सा करीब है। वन गो में यहाँ पे टारगेट बुक हो गया। हम यहाँ पे स्टॉप लॉस इस कैंडल का हाई कर देते हैं। यहाँ से मार्केट गिर गया तो बेहुदा $198 का प्रॉफिट। तुम लोग सोचते हो कि स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है? स्टॉप लॉस ये इसलिए जरूरी नहीं है, अगर तुम्हारा एक गलत ट्रेड, अगर गलत ट्रेड तुम्हारा गलती से, जिसे तुम मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो, उससे तुम्हारा पूरा अकाउंट वाइप आउट का हो सकता है। हाँ, उससे तुम्हारा पूरा अकाउंट वाइप आउट हो सकता है। तो स्टॉप लॉस लगाना, अभी हमारा चल रहा है $247 का प्रॉफिट, थोड़ा सा यहाँ पे बुक होने के बाकी है। $239 का प्रॉफिट, थोड़ा सा है, थोड़ा सा यहाँ पे नीचे गिरेगा मार्केट, देन इजली से बुक हो जाएगा। यहाँ पे ट्रेड स्पार्क जोन आप सभी को यहाँ पे इजली से सिखाएगा कि कैसे ट्रेडिंग करते हैं, क्या साइकोलॉजी होता है, कैसे एसएल को मैनेज करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि, कुछ लोग सोचते हैं कि एसएल लगाना क्यों ज़रूरी है, एसएल नहीं भी तो लगा सकते हैं हम। तो $266 का यहाँ पे से प्रॉफिट, थोड़ा सा और है, यहाँ पे इजली से मार्केट बुक हो जाएगा। देन हम इस स्ट्रीम को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। एक यही हमारा फर्स्ट ट्रेड है, फर्स्ट ट्रेड में ही $252 का प्रॉफिट यहाँ पे दे के जाएगा। अभी चल रहा है $266 का प्रॉफिट, $236 का यहाँ पे थोड़ा सा है, थोड़ा सा हल्का सा है। स्टॉप लॉस को यहाँ कर देते हैं हम लोग, क्योंकि इसके बाद अगर मार्केट अप गया तो फिर, अगर मार्केट इसके बाद अब भी गया तो हमारा $116 का यहाँ पे प्रॉफिट रहेगा। अभी हमारा चल रहा है $142 का प्रॉफिट। तो जितने भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड चैनल पे बने रहना एंड लाइक करना ना भूलना, और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट में यहाँ पे करके जाना। $242 का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। मार्केट अब चला गया हल्का सा, यहाँ से रिवर्सल आएगा तो देन गंदा हो जाएगा फिर। $232 यहाँ पे थोड़ा सा और है, थोड़ा सा और है, थोड़ा सा और। ट्रेडिंग से रोज 10 सर कमा सकते हैं? हाँ, ट्रेडिंग से 10 सर क्या, यहाँ पे जितना हो सकता है उतना बना सकते हो एक दिन में। 10,000, 10 लाख, 1 करोड़, जितना तुम्हारे पास कैपिटल है उससे तुम जितना मन हो सकता है उतना बना सकते हो। लेकिन तब बना सकते हो जब तुम एक डिसिप्लिन में ट्रेड करोगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे जितने भी है सब लोग प्रॉफिट अपना दिखाते हैं। तो प्रॉफिट देखने के बाद जितने भी है ट्रेडर सब मोटिवेट हो जाते हैं, देन उसके बाद अंधाधुंध ट्रेड ले लेते हैं बिना स्टॉप लॉस के, बिना टारगेट का, तो उस तरीका से लॉस हो जाता है। तो सोशल मीडिया से जितना हो सके उतना दूर रहो, मतलब जितना हो सके सोशल मीडिया के प्रॉफिट से देख कर उतना ना खुश हो। आराम से अपना ट्रेड किस लॉजिक पे ले रहे हो, क्या रीज़न है, वो चेक करते रहो, उसके बाद आराम से आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे इजीली से बना सकते हो एक दिन में 10 हज़ार। बट सबसे ज़रूरी चीज़ होता है पेशेंस एंड छोटा छोटा स्टॉप लॉस यहाँ पे। देन ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं रखोगे तो तुम्हारा कैपिटल सेफ रहेगा, किसी एक एक कैंडल में तुम्हारा लाइफ चेंज हो जाएगा। $198 का यहाँ पे चल रहा है प्रॉफिट।
आज का टारगेट यहाँ पे $292 का है। यहाँ पे से मार्केट रिवर्सल भी लेगा तो हमारा 170 डॉलर का इजीली से प्रॉफिट यहाँ पे आज का हो जाएगा। पे $213 का भी प्रॉफिट चल रहा है। एक कैंडल यहाँ पे से रेड बनाएगा। ये जो कैंडल बन रहा है इसे, इस जोन को यहाँ पे टैप करना चाहिए, हमारा टीपी तक इसको लेके जाना चाहिए था। देखो क्या होता है, यहाँ से रिवर्सल हो गया तो देन फिर भी हमारा $170 का प्रॉफिट होगा। ये कैंडल पूरा रेड बनेगा, यहाँ से पूरा नीचे जाएगा। $243, नीचे जाओ। अगर यहाँ से मार्केट रिवर्सल लिया देन हमारा $198 यहाँ पे बुक हो जाएगा प्रॉफिट, जो कि इंडियन रुपीज में 19,800 होता है। तो एक सफिशियंट अमाउंट है, 1 घंटा में 19,800 रुपया। सोच सकते हो, यही तो ट्रेडिंग का खूबसूरती है। ट्रेडिंग एक अच्छा सा लाइफ चले, लाइफ अगर डिसिप्लिन में ट्रेड चल रहा है तो ₹1 का लॉस हो गया, ₹2 का प्रॉफिट, एकदम मस्त लाइफ चलेगा उसके बाद। तो सबसे ज़रूरी होता है ट्रेडिंग में डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जितना रह सकते हो उतना रहो। हम बार बार बोल रहे हैं, डिसिप्लिन बहुत बड़ा चीज़ होता है। और डिसिप्लिन से भी सबसे बड़ा चीज़ होता है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन बहुत कम लोग यहाँ पे डिजर्व कर पाते हैं, क्योंकि ऑब्सेशन जिसके पास आ जाता है वो चाहे किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, वहाँ पे वो हर किसी को बीट कर सकता है। क्योंकि ऑब्सेशन के बाद इंसान इंसान नहीं रहता है। तो फोकस करो, डिसिप्लिन में रहें, क्योंकि डिसिप्लिन से बहुत चीज़ बदल जाएगा आपका। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा 42 सेकेंड और बुक वेट करते हैं, नहीं तो ये अपने हीट हो जाएगा। छोड़ो। हमारा यस, हमारा टीपी हिट हो गया इजली से। $210 का प्रॉफिट 1 गो में यहाँ से मार्केट गिरा है। एकदम क्या स्ट्रेटजी यहाँ पे फॉलो कर, 950 में हम फॉलो करते हैं इजीली से, तुम भी फॉलो कर सकते हो इसे। उसके बाद यहाँ पे से देखो, जैसे ही टीपी हिट हुआ हमारा, मार्केट तुरंत बाइंग में यहाँ पे चला गया। कितना मतलब, यहीं पे इसी जोन में क्यों टीपी रहा है, इसी जोन में क्यों एसएल रहा, सारा लॉजिक हम बता चुके हैं यहाँ पे, क्यों क्या रीज़न था क्या है। तो जितने भी बिगनर्स है उनको अगर सीखना है तो कमेंट में करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट